हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ फर्स्ट लव अगेन के एपिसोड 3 को। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ हायुन वही बात बोलता है जो युनसुक ने अपने मन में बोली थी। युनसुक उसकी बात सुनकर चौंक जाता है और वो कहता है कि ये उसने क्या कहा। तो हायुन उसे उसकी बुक दिखाता है और बोलता है कि ये उसके बुक की ही लाइन है जो काफी अजीब है पर उसे पसंद है। फिर वो किचन में अपने लिए पानी लेने जाता है पर उसके हाथ से ग्लास नीचे गिर जाती है और उसके टुकड़े बिखर जाते हैं। युनसुक ये देखकर जल्दी से उसके पास जाता है और उसे डांटता है और कहता है कि वो कितना केयरलेस है। वहीं दूसरी तरफ सिनबी की सेक्रेटरी उसे कह रही होती है कि हायुन अपने काम पे सही तो होगा। सिनबी कहती है कि हाँ बिल्कुल, उसे ऐसा लगता है कि वो अपने काम सही से करेगा। वहीं युनसुक हायुन को बोलता है कि वो खड़ा रहे और हिले नहीं। ये कहकर वो ग्लास के टुकड़ों को उठाने लगता है और वहाँ क्लीन करने लगता है और वो हायुन को जाकर बैठने को बोलता है। तभी हायुन के पास सिनबी का कॉल आता है और वो उसे काम के बाद ऑफिस आने को कहती है। आगे हायुन और युनसुक को उनके ऑफिस के स्टाफ के साथ क्लब में दिखाया जाता है जहाँ वो सभी ड्रिंक कर रहे होते हैं। वहाँ ऑफिस का एक लड़का युनसुक को कहता है कि वो यहाँ पे क्यों आया, वो तो अपने बर्थडे पार्टी पे भी नहीं आता, तो वो न्यू एम्प्लॉय के फर्स्ट डे की पार्टी पे आखिर क्यों आया। पर युनसुक उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं देता। फिर सभी वहाँ पे गेम खेल रहे होते हैं जिसमें हायुन बार बार हार जाता है जिस वजह से उसे बार बार ड्रिंक करनी पड़ती है और वो बहुत ज्यादा नशे में होता है। तो सिनबी उसकी ड्रिंक युनसुक को पीने को देती है और बोलती है कि अगर युनसुक ने उसकी ड्रिंक पी ली तो हायुन को वो करना होगा जो युनसुक उसे करने को कहेगा। हायुन उसकी बात मान लेता है और उसे ओके बोलता है और वो उस वक्त बहुत ज्यादा नशे में होता है। युनसुक ये देखकर स्माइल करता है और वो उस ड्रिंक को पी लेता है। वहीं युनसुक को सिनबी के साथ बैठे दिखाया जाता है। सिनबी उसे पूछती है कि क्या वो परेशान है। युनसुक कहता है पर क्यों। सिनबी बोलती है कि वो कुछ भी ना पूछे, वो सिनबी के कहने का मतलब अच्छे से जानता है। आगे सिनबी उसे नेक्स्ट डे की मीटिंग पे आने को बोलती है और कहती है एक कंपनी के इन्वेस्टर को उससे मिलना है। युनसुक कहता है कि आखिर उसे राइटर से क्यों मिलना होगा। सिनबी बोलती है कि वो उसके फैन है। युनसुक बोलता है फिर वो उसे बुक साइनिंग पे आने को कहे और वो कहता है कि अब वो घर जा रहा है। तभी वहाँ पे सिनबी के स्टाफ हायुन को अपने साथ लेकर आते हैं जो बहुत ज्यादा नशे में होता है। वो लोग हायुन से पूछते हैं कि उसका घर कहाँ है। तो हायुन यहाँ वहाँ देखने लगता है और वो युनसुक को देखकर स्माइल करता है और उसे साथ चलकर ग्लास खरीदने की बात बोलता है और कहता है कि उसे युनसुक के लिए ग्लास खरीदनी है। सिनबी उसे पूछती है कि क्या वो खुद घर जा पाएगा। हायुन बोलता है कि बिल्कुल। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है पर युनसुक उसके पीछे जाता है और वो हायुन के पास जाकर उसे पूछता है कि क्या वो ठीक है। हायुन उसे बोलता है कि क्या वो उसके लिए वरीड था। तभी वो उसका पीछा करके यहाँ उसके पास आया। युनसुक बोलता है कि वो हायुन पे भरोसा नहीं कर सकता। तभी वो उसके पास आया है। तभी हायुन उससे पूछता है कि क्या उसने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है जैसा उसने अपने नॉवेल्स पे लिखा है। युनसुक उसकी बात सुनकर नर्वस हो जाता है और कहता है कि ये सब बस उसकी इमेजिनेशन है और लोगों को कभी भी बीती जिंदगी की बातें याद नहीं होती। हायुन बोलता है पर वो तो प्यार की बात कर रहा था, वो प्यार जिससे दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। पर युनसुक उसे नो बोलता है और कहता है कि उसे ऐसा प्यार नहीं हुआ। वो हायुन से पूछता है कि क्या उसने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है। तो हायुन उसे हाँ बोलता है कि उसने उस तरह के प्यार को एक्सपीरियंस किया है। तभी वहाँ पे एक कार आकर रुकती है जिससे जिनयुक बाहर निकलता है। युनसुक उसे देखकर बहुत चौंक जाता है। हायुन जिनयुक को युनसुक से मिलवाता है पर युनसुक उससे पूछता है कि वो कौन है। हायुन कहता है कि उसका जिनयुक है और वो काफी नशे में होता है। तो वो जिनयुक
की कार पे जाकर बैठता है, पर युनसुक को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो बोलता है कि क्या वो जिन्योक पे ट्रस्ट कर सकता है क्योंकि हायुन बहुत ज्यादा नशे में है। जिन्योक बोलता है कि वो उससे ज्यादा भरोसेमंद है बिकॉज वो उसे 20 साल से जानता है और वो हायुन को लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पहले जन्म में वही लड़का जिन्योक बार बार युनसुक को बिना मतलब बुलाया करता था और बार बार उसकी इंसल्ट किया करता था और उसे नीचा दिखाया करता था। उसे बोलता था कि यही उसकी जगह है और वो राजकुमारी को पसंद किया करता था। आगे प्रेजेंट में युनसुक घर पहुंचता है और अपने फोन पे उनके साथ की फोटोज देखता है जिसमें हायुन होता है जो कि सिनबी ने उसे भेजी होती है और फिर वो अपनी हायुन के साथ वाली पुरानी फोटो देखता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हायुन रेडी होकर सिनबी और युनसुक के साथ मीटिंग के लिए पहुंचता है और उसने मास्क पहनी होती है और वो काफी ज्यादा नर्वस होता है। वो कहता है कि उसका गला खराब है तभी उसने मास्क पहनी है। फिर वो सभी लिफ्ट में होते हैं और क्राउड ज्यादा होता है जिस वजह से हायुन और युनसुक पास खड़े होते हैं। युनसुक हायुन से पूछता है कि क्या लास्ट नाइट वो सेफली घर पहुंचा था। हायुन उसे बोलता है कि क्या युनसुक को हायुन की फिक्र थी। युनसुक कहता है कि उसे आखिर हायुन की फिक्र क्यों होने लगी, वैसे भी वहाँ पे कोई उसे लेने आया था और आखिर वो इंसान कौन था। हायुन कहता है कि वो लड़का बस उसका फ्रेंड है। वही मीटिंग वाली जगह पे उनकी मीटिंग हायुन के सिस्टर के साथ होती है। उसे वहाँ देखकर युनसुक बिल्कुल घबरा जाता है। उसकी शक्ल पिछले लाइफ वाली हायुन जैसी होने के वजह से वो काफी नर्वस होता है। हायुन की सिस्टर बताती है कि वो हायुन की बड़ी बहन है। वहीं हमें सेकंड लाइफ की स्टोरी दिखाई जाती है जहां हायुन युनसुक से मिलने फ्लावर्स लेकर आई होती है और उसी दिन उसकी डेथ हो जाती है। उसके डेथ के बाद युनसुक ने भी खुद को गोली मार ली थी। प्रेजेंट में हायुन की सिस्टर वही स्टोरी पढ़ रही होती है और वो कहती है कि उसे इस स्टोरी की एंडिंग को चेंज करना है और एंडिंग बिल्कुल भी ऐसी नहीं होगी। उसे हैप्पी एंडिंग चाहिए ना कि सैड एंडिंग। पर युनसुक बोलता है कि ये स्टोरी डिफरेंट है तो ये स्टोरी ऐसे ही रहेगी। हायुन की सिस्टर हायुन को अपनी ओपिनियन देने को बोलती है और बोलती है कि वो एडिटर है तो उसका ओपिनियन मायने रखता है और उससे ज्यादा शायद ही किसी ने युनसुक की बुक पढ़ी होगी। हायुन बोलता है कि एक बुक रीडर होने के नाते वो भी चाहता है कि हैप्पी एंडिंग हो, पर युनसुक कहता है कि वो एंडिंग नहीं बदलेगा और ना ही बदल सकता है। स्टोरी ऐसे ही रहेगी। मीटिंग खत्म होने के बाद सभी कार के पास जाते हैं पर युनसुक हायुन को बोलता है कि वो मेट्रो से आए और वो सिनबी के साथ कार पे वहाँ से चला जाता है और हायुन को वहीं पे छोड़ देता है। रास्ते में युनसुक सिनबी को कहता है कि उसने हायुन की सिस्टर के बारे में उसे क्यों नहीं बताया। सिनबी बोलती है कि इससे कुछ भी बदलने वाला नहीं है और वो युनसुक से झगड़ा नहीं करना चाहती। जब वो फर्स्ट टाइम हायुन से मिला था तब भी उसने यही बात बोली थी कि उसने उसे ये क्यों नहीं बताया कि वो लड़का है और अब एक लड़की जो हायुन जैसी दिखती है पर वो हायुन की बड़ी बहन है। क्या ये सब कहने से कुछ भी बदलता और क्या युनसुक कंफ्यूज है। युनसुक बोलता है कि वो आखिर कंफ्यूज कैसे नहीं होगा, वो ये सब नहीं समझ सकता क्योंकि वो एक नॉर्मल इंसान है। हायुन और उसकी सिस्टर एक टाइम पे दिखे हैं जिस वजह से वो पागल हो रहा है पर सिनबी को ये सब कुछ मजाक लग रहा है। सिनबी उसकी बात सुनकर कार से उतर कर जाने लगती है और बोलती है कि वो बात को खत्म करे क्योंकि वो जानता है कि वो आखिर क्या ढूंढ रहा था। उसे लगा था कि हायुन कोई लड़की ही होनी चाहिए पर अब जब हायुन कोई लड़की नहीं है तो वो अपसेट हो गया। तो अब वो दूसरी तरफ जाना चाहता है और वो उसके जैसे इंसान की कार पे नहीं बैठेगी, वो मेट्रो करके चली जाएगी। पर आखिर युनसुक अपसेट क्यों है ये बोलकर वो चली जाती है। आगे दिखाया जाता है कि हायुन युनसुक के घर की बेल बजाता है। युनसुक गेट खोल देता है। अंदर आकर हायुन उससे नॉर्मली बातें करने लगता है और उससे पूछता है कि वो घर कब पहुंचा और क्या रास्ते में ज्यादा ट्रैफिक थी। ये कहकर वो अपने बैग से एक पैकेट निकालता है। युनसुक उससे कुछ भी बात नहीं करता और वो अंदर अपनी रूम पे चला जाता है और रूम पे जाकर वो अपने लैपटॉप में नॉवल लिखने लगता है पर वो बहुत परेशान होता है और वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता। फिर वो अपने रूम से बाहर आता है और हायुन उसके पास आकर उससे उसके सिस्टर के बिहेवियर के लिए सॉरी बोलता है और कहता है कि क्या वो अपसेट है। युनसुक बोलता है कि नहीं। हायुन कहता है फिर उसने हायुन के साथ ऐसा क्यों किया, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है,
कि हायोन मौजूद ही ना हो। क्या मीटिंग में उसने युनसुक की साइड नहीं ली, इसलिए एक एडिटर होने के नाते उसे अपनी सच्ची राय तो देनी थी। युनसुक ने उसे रास्ते में अकेले मेट्रो से जाने के लिए भी छोड़ दिया। और क्या ये सब बहुत ज्यादा नहीं हुआ? युनसुक मन में बोलता है कि उसके अपसेट होने का रीजन है और वो हायोन को कहता है कि उसने उसे बोला था कि वो हायोन को पसंद नहीं करता। उसने उसे पहले ही कहा था कि वो अपनी शक्ल उसे दोबारा ना दिखाए। हायोन बोलता है कि वो बहुत बुरा है और आखिर उसने क्या गलती की, बस एक ग्लास ही तो तोड़ा था, पर क्या अच्छे लोग ऐसा बिहेव करते हैं? युनसुक मन में बोलता है क्योंकि हायोन को देखकर उसे परेशानी होती है। हायोन बोलता है कि अगर वो उसे पसंद नहीं करता तो वो चला जाएगा, कभी उसे आकर उसके काम में परेशान नहीं करेगा। ये कहकर वो इमोशनल हो जाता है और अपने बैग से एक पैकेट निकाल कर टेबल पे रखता है और रोते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद युनसुक उस पैकेट को देखता है जिसमें एक कॉफी मग होता है और एक फ्लावर वाला कार्ड, वैसा ही कार्ड जैसा युनसुक हायोन को अपने दूसरे जन्म में दिया करता था। वो अपने मन में बोलता है कि जब वो उसे परेशान करता है तो वो अपने आप को उसके बारे में सोचने से नहीं रोक पाता और वो जल्दी से भागता है। रास्ते में हायोन रोता हुआ जा रहा होता है। युनसुक आकर उसे रोकता है और वो अपने मन में कहता है कि जब वो खुद को उसके बारे में सोचने से नहीं रोक पाता तब वो एंडिंग बदलना चाहता है। वो उससे नफरत नहीं करता, बस वो डरता है क्योंकि उसकी फीलिंग उसके ऊपर हावी हुई जा रही है और वो हायोन के आंसू पोंछता है और तभी हायोन उसे किस कर लेता है और फिर युनसुक उसे किस करता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि साउथ कोरिया आने से पहले हायोन हमेशा युनसुक की बुक पढ़ा करता था और वो कहता था कि उसे साउथ कोरिया जाना है क्योंकि उसे इस बुक वाले इंसान से प्यार है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।